जय श्री कृष्ण भक्तों। असुर भक्त गुडाकेश। सृष्टि के प्रारंभ में ही महासुर गुडाकेश तांबे का शरीर धारण करके 14,000 वर्ष तक अडिग श्रद्धा और बड़ी दृढ़ता के साथ भगवान की आराधना करता रहा। उसकी निश्चयपूर्ण तीव्र तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान उसके रमणीय आश्रम पर प्रकट हुए। तपस्या रत गुडाकेश भगवान को देखकर कितना आनंदित हुआ, यह बात कही नहीं जा सकती। शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज पीतांबर पहने मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान के चरणों पर वह गिर पड़ा। उसके सारे शरीर में रोमांच आया, आंखों से आंसू बहने लगे, हृदय गदगद हो गया और वह कुछ बोल नहीं सका। जब कुछ थोड़ी देर बाद वह संभला, तब अंजलि बांधकर सिर झुकाकर भगवान के सामने खड़ा हो गया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, निष्पाप गुडाकेश, तुमने कर्म से, मन से, वाणी से जिस वस्तु को वांछनीय समझा हो, जो चीज तुम्हें अच्छी लगती हो, मांग लो, मैं आज तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। भगवान की बात सुनकर गुडाकेश ने विशुद्ध हृदय से कहा, भगवान, यदि आप मुझ पर पूर्ण रूप से प्रसन्न हैं तो ऐसी कृपा करें कि मैं जहाँ जहाँ जन्म लूं, हजारों जन्म तक आपके चरणों में ही मेरी दृढ़ भक्ति बनी रहे। भगवान, एक बात और चाहता हूँ, आपके हाथ से छूटे हुए चक्र के द्वारा ही मेरी मृत्यु हो, और जब चक्र से मैं मारा जाऊं तब मेरे मांस मज्जा आदि तांबे के रूप में हो, वे अत्यंत पवित्र हो, और उनकी पवित्रता इसी में है कि उनमें भोग लगाने से आपकी प्रसन्नता संपादित हो, अर्थात मरने पर भी मेरा शरीर आपके ही काम में आता रहे। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा, तब तक तुम तांबा होकर ही रहो। यह तांबा मुझे बड़ा ही प्रिय होगा। वैशाख शुक्ल द्वादशी के दिन मेरा चक्र तुम्हारा वध करेगा और तब तुम सदा के लिए मेरे पास चले आओगे। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह मन में इस उत्सुकता के साथ बड़ी तपस्या करने लगा कि कब वैशाख शुक्ल द्वादशी के दिन आए और कब अपने प्रीतम के हाथों से छूटे हुए चक्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो। अंत में वह द्वादशी आ गई। बड़े उत्साह के साथ वह भगवान की पूजा करके प्रार्थना करने लगा, प्रभु, शीघ्रता शीघ्र धधकती हुई आग के समान चक्र मुझ पर छोड़ो, अब विलंब मत करो। नाथ, मेरे शरीर को टुकड़े टुकड़े करके मुझे शीघ्रता शीघ्र अपने चरणों की सन्निधि में बुला लो। अपने भक्त की सच्ची प्रार्थना सुनकर भगवान ने तुरंत ही चक्र के द्वारा उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े करके अपने पास बुला लिया, और अपने प्यारे भक्त का शरीर होने के कारण आज भी तांबे से बहुत प्रेम करते हैं, और वैष्णव लोग बड़े प्रेम से तांबे के पात्र में भगवान को अर्धपाद आदि समर्पित करते हैं। इसी के मल से सीसा, लाख, कांसा, रूपा और सोना आदि भी बने हैं। तभी से भगवान को तांबा अत्यंत प्रिय है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्तों, यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। जय श्री कृष्णा।